मक्का मस्जिद में पानी के हौज की तामीर का मसला सदर साहब में भी आई अब शिद्दत। मुमताज़ अहमद खान के बाद इन्होंने भी किया यहाँ का दौरा। काश इसी तरह की तड़प दूसरी मस्जिदों के लिए भी रहती तो कितना अच्छा होता था। अवाम कर रही है मुसलसल सवाल, अल्लाह के घर कर रहे हैं आपका इंतज़ार। जी हाँ, तारीखी मक्का मस्जिद में मौजूदा पानी के हौज की तामीर के मसले में अब शिद्दत पैदा हो चुकी है ताकि मुसल्लियों को वज़ू बनाने में कमी ना हो और फिर फ्यूचर में भी पानी के इस हौज को मज़ीद नुकसान ना हो। इसी वजह से अब सदर साहब खुद ग्राउंड पर आ चुके हैं और वो भी खुद इस मसले में बेइंतहा संजीदा नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से भी रिटायर्ड IPS व एडवाइज़र टू गवर्नमेंट फॉर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AK खान को भी खास करके यहाँ का दौरा करने के लिए लाया गया था, क्योंकि 2 दिन कबल ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हल्के असम्बली चार मीनार के सीनियर MLA मुमताज़ अहमद खान ने कई अरसे बाद सिंगल मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए इंजीनियर व गुत्तेदार पर अपनी बरहमी जाहिर की थी। मगर अब तो इन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं और कहा कि अगर ठीक तरह से पानी के इस हाउस को तामीर किया गया तो आइंदा 50 सालों तक भी इसे नुकसान नहीं हो सकता। अपने बयान में MLA मुमताज़ अहमद खान साहब ने मज़ीद कहा कि इन्हें भी इस मामले में कुछ तजुर्बा है और फिर पानी के हाउस की तामीर में किन किन चीज़ों को मिलाना चाहिए इस बात का भी इन्होंने खुलासा किया, जिनके बयान को सुनने के बाद कंसर्न इंजीनियर और गुत्तेदार को इस पर अमल भी करना होगा। इन्होंने तो बयान दिया मगर सदर साहब ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वो खुद 10 अगस्त को यहाँ पहुंचकर इस काम का अच्छी तरह से जायज़ा भी ले चुके हैं और फिर मक्का मस्जिद कमेटी के सुपरिटेंडेंट से काफ़ी देर तक बातचीत भी की, जिनके इस दौरे पर मुकामी अफराद ने कहा कि काश वो और इनकी जमात के MLAs कॉरपोरेटर्स बस इसी तरह से अंबरपेट की शहीद मस्जिद एक खाना और फिर सेक्रेटेरिएट की 2 शहीद मसाजिदों के मुकाम का दौरा करते तो कितनी अच्छी बात होती थी, जहां अल्लाह के घर इन तमाम कायदीन का शिद्दत के साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस जज्बे ईमानी से सदर साहब रियासत उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद की शहादत के मसले पर आवाज़ उठा सकते हैं, तो फिर ये तीनों शहीद मसाजिदें शहर हैदराबाद में सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर के फासले के दरमियान में ही मौजूद है। मगर अभी तक सदर साहब ने किसी एक भी शहीद मस्जिद के मुकाम का दौरा नहीं किया। शायद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दोस्ती या फिर इनके किसी मामले के तले दबकर अल्लाह के घरों की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर माजी में देखा गया तो मुश्तरका रियासत आंध्र प्रदेश के वक्त पटिंचरू मुत्तंगी में मौजूदा अल्लाह के एक घर की दीवार को तोड़ देने पर बड़े बाबा और छोटे बाबा ने उस वक्त मेदक के कलेक्टर AK सिंघल IAS का गला पकड़कर इन्हें पानी के हौज में ढकेल दिया था। हालांकि ये मस्जिद की दीवार रोड वाइंडिंग के लिए तोड़ी गई थी, मगर अब TRS हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तो 3 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया। फिर भी इस मामले में खामोशी मुआयने खेज के साथ साथ दाल में कुछ काला भी नजर आती है। इसी वजह से शहर की आवाम बार बार सदर साहब से गुजारिश कर रही है कि शहर के बीचों बीच मसाजिदों का दौरा तो किया जा सकता है। हालांकि पटेंचरू मुत्तंगी तो 30 से 40 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है, जिस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। और फिर एक बार सीनियर MLA मुमताज़ अहमद खान साहब का बयान भी सुन लीजिए। इनके अलावा रिटायर्ड IPS AK खान का बयान और सदर साहब के कुछ विजुअल्स आप सबके लिए पेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। रेस्टोरेशन का काम किस तरह से हो रहा है इसका जायज़ा लिया गया है आज। ख़ासकर जो हाउस के पास काम शुरू हुआ है वो सही नहीं हुआ है, इसलिए कि ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। वो ब्रिक वर्क निकाल कर कंक्रीट वाटर प्रूफिंग के साथ और बीम्स, ताकि आइंदा भी कभी सीपेज ना हो, किसी तरह का लीकेज ना हो, इस तरह का काम होना चाहिए। और पानी वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए भी जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में इंतज़ाम किए जाते हैं वॉल्स का, उस तरह का इंतज़ाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के अंदर गुंबस जो इंटीरियर काम होना था मक्का मस्जिद में वो कहाँ तक हुआ है उसका भी जायज़ा लिया गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के ऑफिसर जो हैं इनको बुला के फिर एक बार हम लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, काम क्वालिटी में हो या काम में तेज़ी किस तरह से लाना चाहिए, या लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल करते हुए कैसे करना चाहिए, इस पर फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन पहले मैं मक्का मस्जिद का दौरा किया। जब हाउस के काम को मैं देखा तो हाउस का जो काम है ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा। कभी भी
किसी भी हाउस वाटर टैंक जो रहते वहाँ पर ये ब्रिक से काम नहीं किया जाता। मैं फ़ौरन हमारे एमपी साहब से मिलके उसको इत्तला दिया और कंसर्न ऑफिसर से कांटेक्ट करके आज उसका मायना किए। जो सही तरीक़ेकार है, जो इंजीनियरिंग मेथड है, उस तरीके से काम करो बोले। तमाम ब्रिक्स निकाल के वाटर प्रूफ केमिकल मिला के पूरी चूँकि पहले चूने का काम था, चूने की प्लास्टिंग थी, पूरी चूने की प्लास्टिंग निकाल के वहाँ पर जो पत्थर की दीवार लगी हुई है उसके ऊपर पहले प्लास्टिंग करना चाहिए वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के। उसके बाद नीचे एक कंसील्ड बीन बना के एक पार्टीशन वाल लगा के उसके अंदर फिर कंक्रीट भरना चाहिए, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, फिर उसके ऊपर फिर प्लास्टिंग करना। नीचे एक हाफ राउंड ऐसा उसे गलता बोलते, वो गलता अगर बना दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 50 साल तक भी इस हाउस के अंदर लीकेज नहीं आएगा। जब मैं देखा तो मैं खुद हैरत किया कि ये काम का तरीक़ेकार नहीं होता। चूँकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मुझे भी तजुर्बा है, मैं फ़ौरन उसे बोल के कंसर्न ऑफिसर्स को आज बुलाए। हमारे मोहतरम सुब्रन साहब भी थे, AK खान साहब आए, हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैस साहब आए, कासिम साहब डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब, सारे लोग आके इंस्पेक्शन किए। वो लोग भी काम को देख के नापसंद किए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग काम का तरीक़ेकार बताए, अल्लाह चाहा तो उसी तरीके का काम शुरू हो जाएगा।